सिसाना गांव के दैया खाप चबूतरे पर 3 कृषि कानून को लेकर बैठक आयोजित की गई। किसानों की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जो सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं वह किसानों के हित में नहीं हैं, क्योंकि सरकार पोर्टल कंपनियों को इस कानून के तहत फायदा देना चाहती है। इन कानूनों के लागू होने से किसान को बिहार की तरह उचित मूल्य फसलों का नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन में उनकी शर्तों के मुताबिक वर्ल्ड मार्केटिंग के ज़्यादा भाव नहीं दे सकती, जिससे किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। अनाज, दाल, प्याज, आलू, खाद्य तेलों से जरूरी वस्तु अधिनियम का कानून समाप्त होने से पूंजीपतियों की कालाबाजारी में छूट मिल जाएगी। कंपनी द्वारा फसल की क्वालिटी खराब बताकर फसल को नहीं खरीदा जाएगा और फसल का ज़्यादा भाव होने पर किसान कॉन्ट्रैक्ट होने पर उन्हें देने के लिए मजबूर हो जाएगा। पूंजीपति किसान की कॉन्ट्रैक्ट पर फसल लेकर अधिक दाम पर बेचेगा, जिससे केवल पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचेगा। उन्होंने दैया खाप प्रधान सुरेंद्र बानिया के नाम एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें किसानों से अपील करते हुए कहा है कि 3 कृषि कानून के विरोध में 26 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा व अन्य प्रदेशों के किसान भाग लेंगे। किसान दिल्ली रवाना होने से पहले कुंडली बॉर्डर के समीप एजुकेशन सिटी के इकट्ठा होकर कूच करेंगे। इस मौके पर भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल, ढिल्लू फूलगढ़, राजेंद्र, मनोज, सुरेंद्र, प्रेम, संदीप, जयसिंह, राजकुमार, पूर्व सरपंच कुलदीप, कामरेड हवा सिंह, सतीश प्रधान, रमेश पहलवान व अन्य किसान मौजूद रहे। देखिए, कार्यक्रम ये है कि जो 3 नए कानून बने हैं, जो राष्ट्र विरोधी कानून हैं, उनसे देश को बचाना, उनसे अपने किसान समाज को बचाना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश का जो कारोबार है वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और पूरा देश भूखमरी के कगार पे पहुंचेगा इन काले कानूनों से। उसके लिए पूरे देश के किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है और उसके तहत एक आंदोलन जो है वो शुरू किया है। 26 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है। जो हरियाणा के किसान हैं वो जो कुंडली बॉर्डर है उसके पास एजुकेशन सिटी है, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे इकट्ठे होकर दिल्ली में इंटर करेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दी है। तो वो टाइम के टाइम या तो परमिशन दे दे और नहीं दे दे, आंदोलन तो होगा। चाहे पुलिस हमें लाठी मारे, गोली मारे, जेल में ले जाए, वो पुलिस का काम है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन हम पुलिस पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। ये हमारा प्रण है। ये हमारा सभी भाइयों को, अपने जो लोग हैं उनको समझाना है कि हम आगे से हमला नहीं करेंगे, हम किसी को बट्टा नहीं मारेंगे, कोई आगजनी नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी की वर्दी नहीं पकड़ेंगे, किसी पुलिस वाले को मंदा भी नहीं बोलेंगे। हम उनके सारे अत्याचार सहेंगे, चाहे वो जो करें, वो लाठ मारें, गोली मारें, जो उनको करना है वो करें। हम उनके सारे अत्याचार सहेंगे, लेकिन अपना जो कार्यक्रम है वो पूरा करें। सरकार बिल्कुल सहमत नहीं हुई थी। 10 सितंबर का हमने पीपली में प्रोग्राम रखा था, जिस पे उन्होंने बैन कर दिया था, हमें रैली नहीं करने दी थी और उन्होंने जगह जगह बैरियर, सैकड़ों बैरियर हरियाणा के अंदर लगा दिए थे। लेकिन हरियाणा के किसानों ने बहादुरी दिखाई, सारे बैरियर के ध्वस्त किए, वहाँ पे मौके पे पहुँचे और आखिर प्रशासन को हमारे बीच में आके डंडे मारने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, प्रशासन को हमारे बीच में आके ये कहना पड़ा कि आप रैली कर सकते हैं और हमें इजाज़त देनी पड़ेगी। सरकार तो सहमत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। देश की जनता को कानून देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं, कानून कारपोरेट के लिए नहीं बनाए जाते। व्यापारी, किसान, आड़ती व्यापारी और मजदूर सब आंदोलन कर रहे हैं। सब आंदोलन करने के बावजूद ज़बरदस्ती जो है वो कानून इन्होंने बना दिया, कानून का रूप उनको दे दिया। राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था, फिर भी इतनी जल्दबाजी मेरे को समझ नहीं आती कि क्यों। आखिर ये अपने जो इनके पूंजीपति मित्र हैं, उन पूंजीपति मित्रों के लिए देश को बेच रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, सड़कें बेच दी, इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, इन्होंने बैंक बेच दिए, कंपनियाँ बेच दी, जमीन सेल पे लगा दी है। आखिर बनेगा क्या इस देश का? उनके लिए देश को आज़ाद कराया था क्या?
तो बड़ा मैटर है, देश को बचाने का मैटर है। मैं ये कहता हूँ ये किसान का आंदोलन नहीं है, देश के हर वर्ग को, देश के व्यापारी को, देश के आड़तियों को, देश के मजदूरों को, देश के दुकान वालों को, सबको अपने देश को बचाने के लिए इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। जो एक गांव सत्र जो जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, 26 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। घेराव इसलिए किया जाएगा जो 3 काले कानून किसान के डेथ वारंट हैं वो ज़बरदस्ती थोप दिए गए हैं, उसके विरोध में 26 तारीख को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। उसी खरखौदा से एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।